बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बयान, बातचीत के माध्यम से ही निकलेगा किसान आंदोलन का हल। बराला ने कहा कि पहले भी सरकार जो है किसान संगठनों के साथ 11 दौर की वार्ता कर चुकी है, लेकिन फ़िलहाल जो है कोई परिणाम सामने नहीं आया था। लेकिन अब भी केंद्र सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए पहले भी तैयार थी और अब भी बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जल्दी ही बातचीत के माध्यम से ये जल्द किसान आंदोलन का समाधान निकलेगा। बराला अपने निवास पर आमजन की समस्याएं सुन रहे थे। डीएपी खाद की पिछले कुछ समय कई स्थानों पे परेशानी देखने को मिली, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इसके समाधान में लगी हुई। पिछले सप्ताह से काफ़ी ज़्यादा सप्लाई डीएपी खाद की हुई है और उसके कारण से काफ़ी समस्या किसानों की कम हुई है। मैं समझता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार से डीएपी आनी शुरू हुई है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। और आप भी किसान हैं, साथ में भाजपा के नेता भी हैं, तो अब जैसे इन्होंने कार्यक्रम तय किया है कि संसद पर मार्च करेंगे, तो इससे क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में? देखिए, लगभग 1 साल इस आंदोलन को होने को है। किसान आंदोलनकारी संगठन 11 दौर की बातचीत के बाद भी किसी समाधान तक नहीं पहुंच पाए। इसके कारण से आम किसान ने अब इस बात को समझना शुरू किया है कि ऐसा क्या कारण है कि केंद्र सरकार के बार बार के प्रयास के बावजूद भी बातचीत के आधार पर कहीं कोई समाधान नहीं निकल रहा। इसलिए किसानों को ध्यान में आने लगी है कि कुछ किसान आंदोलनकारी जो संगठन है वो राजनीतिक दलों के हाथों में खेल रहे हैं, वरना तो केंद्र सरकार के बार बार कहने के बावजूद भी बातचीत के आधार पर समाधान ना होना, ये सब लोगों के बात ध्यान में आई है। और भविष्य में मुझे लगता है कि किसानों के दबाव में ये जो कुछ नेता हैं वो बातचीत के आधार पे इस आंदोलन की समाप्ति का रास्ता निकालेंगे। और केंद्र सरकार ने जो आश्वासन दिया, किसान भी उस बात को मानने लगे कि बातचीत में अगर कहीं को लगता है कि इन बिलों के अंदर कोई दिक्कत है तो उसका समाधान किया जाएगा। और ये उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में केंद्र सरकार के जो पहले भी आग्रह किया है बातचीत का, उस बातचीत के आधार पर सब लोग बैठेंगे और मुद्दे का समाधान होगा। अगर टोहाना शहर में आप देखें कि इंटीरियर एरिया में, अंदरूनी साइड में कहीं भी विकास नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जो सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं, गलियां हैं वो टूटी पड़ी हैं। साथ में अगर बरसात थोड़ी सी आ जाती है तो शहर में आने जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है, पानी निकासी। केवल जो समस्याएं हैं कोरोना काल का जो समय है उसमें केवल समस्याएं आई हैं। पूर्व में कोई समस्या टोहाना में नहीं आई थी और भविष्य में भी हर समस्या का समाधान होगा।